पिछले एक सप्ताह से सब्जियों के भाव बढ़े हुए हैं। खासतौर से सब्जियों के राजा आलू के भाव इस बार काफ़ी चले गए हैं। 10 से 15 रुपए किलो तक बिकता था, उसके भाव इस बार 20 से 25 रुपए किलो तक हैं। और बुनकर सब्जी मंडी का हाल ये है कि आलू की महंगाई पहली बार देखी गई है। हम दुकान पर हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या रेट है इस समय आलू और टमाटर के, और कितनी महंगाई है इसमें। आलू 30 रुपये किलो बिक रहा है, टमाटर 60 रुपये बिक रहा है और हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसी हम लोगों को मिलती है वैसी हम लोग जो है देती। आलू टमाटर बहुत पड़ा हुआ है। सबसे महंगाई जो है आलू और टमाटर। ये खेती कम हुई है, पैदावार कम है और यही कारण है कि हरी सब्जियों से लेकर के आलू तक के भाव, टमाटर तक के भाव बढ़े हुए हैं। मकबा से निर्मसेकर R90। देश में लगातार सब्जी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां कोरोना काल में सब्जियों के दाम में काफ़ी गिरावट आई थी, तो वहीं कोरोना काल के 3 महीने बाद जो सब्जियों के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। टमाटर का रेट 40 रुपए किलो चल रहा है अभी। 3 महीने पहले क्या रेट था? 3 महीने पहले था वही 15 रुपए किलो। एकदम से महंगाई कैसे बढ़ गई? ये तो बता ही नहीं सकते कैसे बढ़ गई एकदम महंगाई। ग्राहक भी कम हुआ है क्या? हाँ, ग्राहक तो बहुत ज्यादा कम हो गया महंगाई के चक्कर में। दुकानदारी में कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज्यादा, इस समय बहुत ज्यादा। एक तो प्याज महंगी हो गई है, आलू महंगा हो गया है, टमाटर महंगा है, तो ग्राहक पकड़ा नहीं रहा है सब्जी। प्याज छिली वाली बिक रही 40 रुपए किलो और अच्छी प्याज बिक रही 60 रुपए किलो। अभी 3 महीने पहले क्या थी? 3 महीने पहले थी 10 रुपए किलो प्याज। एकदम से इतनी महंगी कैसे हो गई? अब क्या करें, बाजार है नहीं है बिल्कुल, प्याज इतनी महंगी हो गई। आलू भी सबसे महंगी आ रही है, कहीं दिक्कत हो रही है? कहीं ना कहीं दिक्कत है, जब तो। टमाटर 40 चल रहा है, बैगन 30 चल रहा है, मटर 60 रुपये किलो, 60 की आधा किलो चल रही। 3 महीने पहले क्या रेट था? सस्ता था या ज़्यादा था? नहीं, सस्ता था। तो एकदम से महंगाई क्या अब हम नहीं बता सकते, हम लोग तो मार्केट से माल खरीदते हैं। आजकल सब्जी के भाव तो बहुत ज़्यादा है, आम लोगों के बजट से बाहर है। काफ़ी महंगी चल रही है। इन दिनों सब्जी सस्ती आती थी, काफ़ी महंगी चल रही है सब्जी, जो आम लोगों के हिसाब से बाहर है। सब्जियों के दाम में इतनी उछाल कैसे आई वो फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन जो सब्जी के जो विक्रेता हैं उनका माल कम बिक रहा है, तो जो सब्जी खाने के शौकीन हैं वो भी महंगाई की वजह से सब्जी कम खरीद रहे हैं। अमित गोयल, R9TV, झांसी। रोजमर्रा की परेशानियों से जूझता आम आदमी, उसके बाद कोरोना की मार और लॉकडाउन, उसमें काम धंधा जो था वो चौपट हो गया। अब त्योहारों की बारी है। ऐसे त्योहारों के पहले जो सब्जी है जो आम हर एक घर में खाई जाती है, उस सब्जी पे आग बरस रही है। महंगाई है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक सब्जी की दुकान पे। आप देखिए तस्वीरों में तमाम तरीके की जो सब्जियां हैं, मौसमी इस तरीके की तमाम सब्जियां हैं, चाहे वो मौसमी सब्जियों की बात करें, चाहे हरी सब्जियों की बात करें। यहाँ पे अब हम बात करेंगे दुकानदार से कि इस समय क्या स्थितियाँ हैं, जो महंगाई चल रही है, क्या क्या चीज़ें जो इस समय है, सब्जी जो आम सब्जियाँ थी वो महंगी हो गई, कितना रेट है उनका? इस समय आलू 40 रुपये किलो चल रहा है, प्याज 70 रुपये किलो चल रहा है, टमाटर 50 रुपये किलो चल रहा है, गोभी का फूल 30 रुपये का है, घुइयाँ 50 रुपये किलो है, और मतलब कई सब्जियां जो है इस समय महंगी हो गई हैं। क्या मानते हैं किस वजह से इस समय महंगाई है? किस वजह से महंगी? इस समय महंगी इसलिए क्योंकि भी फसल जो है, आने वाली फसल जो है इस वजह से लेट है, इस कारण से इस समय सब्जियां महंगी हैं। आने वाले जो है 15 से 20 दिनों में सब्जियों के रेट गिरने की संभावना है। आलू तो इतना महंगा नहीं होता था, चाहे जो सीजन हो, आलू भी इस बार महंगा है बहुत। हाँ, आलू जो है अब इस बार फसल आलू की लेट हो गई है, इस कारण से जो है आलू इस समय 40 रुपये किलो बिक रहा है। तो बिल्कुल जो भी सब्जियां हैं, चाहे वो आलू की बात करें, टमाटर, प्याज, सभी महंगी हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो सब्जी खरीद रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी इस समय सब्जी पे जो महंगाई की मार है वो उनको मार रही है। इस समय कोरोना लॉकडाउन के बाद सब्जी आसमान छू रहे हैं उसके दाम। आलू देख लीजिए, नॉर्मल 40 रुपये किलो आलू बिक रहा है नवरात्र के समय में, जहाँ पे हमको 2 किलो आलू ले जाना होता है तो हम 1 किलो लेने की सोचते हैं। टमाटर वहीं 50 रुपया किलो, और इसके बाद प्याज 70 रुपये। ये कालाबाजारी हो रही, कोल्ड स्टोरेज वालों के में माल डंप किया जा रहा। सरकार को चाहिए कि ये सब्जियों जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो आलू है, प्याज है, टमाटर है, इनके दाम गिरने चाहिए, जो कि नहीं गिर रहे हैं। तो बिल्कुल खासे परेशान हैं लोग सब्जियों के दामों को लेकर। और भी लोग हैं उनके साथ, उनसे बातचीत करेंगे। इस समय जिस तरीके से सब्जियों के रेट बढ़े हैं, तो जेब में कितना असर डाल रही है ये सब्जियां? लॉकडाउन को देखते हुए
ये इस समय बहुत असर डाल रही है क्योंकि सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं और एक आम आदमी के इस समय जो खर्चे हैं बहुत ज़्यादा हैं और तनख्वाह कम है लोगों की। और जैसे 70 प्याज हो गया 70 रुपये किलो है, आलू 40 रुपये किलो, ये आम सब्जी लोग आलू प्याज टमाटर ये ज़्यादा खरीदते हैं और रोज़मर्रा के लिए यही सबसे जरूरी सब्जियाँ यही होती है। लेकिन इतनी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम जनता बहुत परेशान है। तो बिल्कुल जो परेशानी है वो बिल्कुल सबब दे रही है, लोग परेशान हैं क्योंकि लगातार जो सब्जियां हैं तो उनमें महंगाई होती जा रही है, लगातार सब्जियों के रेट हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर जो आम आदमी है वो खासा परेशान है। पुनीत शुक्ला, नीरज अवस्थी, R9 TV, कानपुर। लॉकडाउन के दौरान जहां सब्जियों के दामों में भारी कमी देखने को मिली थी, वहीं अगर बात की जाए तो नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्र के समय में सब्जियों के दामों में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों की जो है बात की जाए तो यहाँ पे जो खरीदार हैं उनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं हम जो है RDA के पास मौजूद एक सब्जी की दुकान मौजूद है। यहाँ पे पहले यहाँ पे लोगों के जमावड़ा लगा रहता था सब्जियों खरीदने वालों का, लेकिन अब यहाँ पे लोगों की कमी देखने को मिल रही है और कमी सिर्फ इसलिए क्योंकि सब्जियों के दाम बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद, इनसे भी पूछेंगे सब्जियों का आखिर दाम क्या है और कस्टमर के आने की कमी क्या कारण है। भाई साहब पहले एक तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीरू शंकर। ये आलू क्या रेट है अब? 40 रुपये किलो। पहले क्या रेट पे चल रहा था? 35 रुपये, 30-35। बढ़ गई क्या नवरात्र में? नवरात्र के रेट बढ़े हुए। और प्याज क्या रेट चल रहा है? प्याज 80 रुपये किलो की, पहले 50-60। तो कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं आप? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है इसी वजह से। और भी कुछ यहाँ पे लोग जो आए हैं जो सब्जियाँ खरीद रहे हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या। भाई साहब आप झोले से झिल्ली पे आ गए, क्या बात है? सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा, सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, ये झोले से दिल्ली में आना ही पड़ेगा। तो क्या 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 महंगा हुआ है? हर एक आइटम महंगा है। शिमला है 130 रुपये, 140 रुपये किलो चल रहा है। प्याज है 40, 30, 35, 40 थी और वो चल रही है 80 रुपये किलो इस टाइप के। बीच में अभी नवरात्र के पहले तो 40-42 में थी, अब एकदम 65, 70, 80 पहुँच गई। नहीं, पहले इसी दुकान पे काफ़ी भीड़ कस्टमर देखने को मिलते थे। लॉकडाउन के दौरान सब्जियों के दामों में कमी भी देखने को मिली थी, लेकिन अब सब्जियों के दाम बेतहाशा वृद्धि हो रही है। क्या असर पड़ रहा है? अब क्या असर क्या यही है कि जो है सब बढ़ता ही चला जा रहा है, कोई भाव ही नहीं है किसी चीज़ का। क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग यही है कि भाई जो सस्ता सामान था उसी रेंज में आवे, कम से कम पब्लिक तो खाए पिए। जैसा कि जिस हिसाब से देखिए सब्जी लेने आए थे, उनके हाथ पे आप देख सकते हैं कि हिसाब से पॉलीथीन पे केवल नींबू लेके जा रहे हैं, क्योंकि सब्जियों के दाम इस तरह बढ़ते चले जा रहे हैं कि अब लोग जो है जो 1 किलो सब्जी लेते थे वो अब 250 ग्राम पे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है वो सब्जियों में खास तौर पे देखने को मिल रही है और लोगों की भी कमर जो है इस महंगाई ने तोड़ दी, क्योंकि एक तरफ से लॉकडाउन के दौरान लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब जिस हिसाब से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब लोग सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोग जमाखोरी कर रहे हैं, सब्जियों की जमाखोरी है उस पर कंट्रोल किया जाए ताकि सब्जियों के दामों में कमी आ सके। ये लोगों की सरकार से मांग है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नवरात्र के दौरान सब्जियों के दामों में बेतहाशा उनके मूल्यों में वृद्धि हुई देखी जा रही है। रोहित मिश्रा, R9 TV, रायबरेली। कोरोना काल में तमाम लोग बेरोजगार हो चुके हैं, ऐसे में सब्जियों पे बढ़ी महंगाई लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। सब्जी के दामों में एकदम से आए उछाल से लोग त्योहारों के चलते भी अपनी आवश्यकताओं में कटौती कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं सीतापुर की सब्जी मंडी में, जहां पर यह बात करेंगे कि आज के भाव क्या हैं और इससे पहले की कंडीशन क्या थी सब्जियों की। तो हमारे साथ इसमें कस्टमर एक मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। भैया ये बताइए कि सब्जी लेने आए हो, किस तरीके का रेट है और इससे पहले की स्थिति क्या थी? पहले सर 20 रुपये किलो आलू थे, अब 40 रुपये किलो। तो बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो हम लोग से 2 किलो लेना चाहते तो 1 किलो लेते हैं। तो ऐसे में स्थिति तो परेशान हो सकता है, किसान आदमी बहुत परेशान है। जो सब्जियां सीतापुर में उगाई जाती हैं, जैसे हरी सब्जी जो भी है, तुरई है, लौकी है, भिंडी है, ये यहीं पे आती हैं, यहीं खरीदते, तो उनके रेट में कितना इजाफा हुआ है और क्या उनके रेट कम है या वो भी महंगे दाम पे मिल रहे हैं? वो सब सर दुगनी रेट में हो गए हैं। पहले से तुरई थी 10 रुपये किलो थी, 20 रुपये किलो हो गई है। प्याज 20 रुपये किलो थे, 60 रुपये किलो हो गई। तो महंगाई में आदमी, गरीब आदमी ले नहीं पाता, मजदूर 200 रुपये मजदूरी करता, 1 किलो प्याज लेने में तो उसको परेशानी आ जाती है। तो आदमी आधा यूज करता, पहले से ज़्यादा परेशान होता है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बाबा, यहाँ पे सब्जी लेने के लिए आप आए थे, रेट जिस तरीके से बढ़े हैं, ऐसे में आम आदमी कैसे चीज़ों को एडजस्ट कर पा रहा है और किस तरीके से सब्जी का
नहीं, सब्जी जो है तो सब्जी महंगी भी है। आलू है, प्याज है, और ये किसानों की जो तोरई वगैरह है ये सब महंगा है। और महंगाई, अब आलू है, आलू 1 किलो की आवश्यकता है घर में। नवरात्र थे, नवरात्र में लोगों ने आलू तक नहीं खा पाया, गरीबों ने आलू तक नहीं खा पाया। प्याज और दुनिया की छोड़ दो, तो हर चीज़ सब्जी की महंगाई चल रही है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पे सब्जी विक्रेता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि रेट का करीब कितना इजाफा हुआ। ये बताइए कि कोरोना काल के दौरान सब्जियों का थोड़ी सी आवागमन कम रही है, लेकिन उसके बाद अब आवक भी ठीक है, इसके बावजूद भी रेट बढ़ा हुआ है। कितना रेट बढ़ा है और किस तरह क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर जी, रेट तो बढ़े हुए हैं ज़्यादा ही। मतलब पहले 20 में आलू था, अब 40 में हो गया है। टमाटर 10 रुपये में था, वो सारा 50 में बिक रहा है, 60 में बिक रहा है। प्याज भी 20 रुपये में था, वो 60 रुपये में बिक रहा है। मतलब हर चीज़ पे सर जी रेट बढ़े हैं। तो ये बताओ कि ऐसे में जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, जो लोग यहाँ सब्जी लेने आ रहे थे, तो अभी सब्जी जो खरीदारी है वो उनकी उसी तरीके से है, कोई कमी आई है? उसकी सर जी बहुत कमी आई है। जो लेते थे 5 किलो, वो सर जी 2 ही किलो लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। मतलब जैसे 500 की सब्जी लेते थे, वो 200 की सब्जी ले जाते हैं, ज़्यादा पर नहीं लेके जाते। ग्राहक हो या दुकानदार हो, सबकी एक ही बात है कि सब्जी के रेटों में भारी इजाफा हुआ है, तो इससे कहीं न कहीं लोग अपनी आवश्यकताओं में ही कटौती कर रहे हैं। लोगों की माने तो साफ तौर पे ये भी कहना है कि नवरात्र में जो फलाहार में हर आदमी जो है वो आलू का इस्तेमाल करता है, क्योंकि हर व्यक्ति फल खरीद नहीं सकता है। तो ऐसे में आलू के रेट भी 40 से 50 रुपये होने चलते लोगों को अपने फलाहार तक में कटौती करनी पड़ी है। कैमरा पर्सन मेराज खान के साथ अमरजीत सिंह, R9 TV, सीतापुर। कोरोना काल में अब कहीं न कहीं हरी सब्जियां भी अपना भाव दिखा रही हैं। यही वजह है कि बढ़ी हुई सब्जियों की कीमत आम इंसान की थाली से सब्जियों का स्वाद गायब करने वाली हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस समय टमाटर, प्याज और आलू की बढ़ी सब्जी की कीमतों को लोग अदा करने में उनको अपनी जेब ज़्यादा रकम ढीली करनी पड़ रही है। यही वजह है कि महंगाई एक बार फिर हरी सब्जियों पर देखी जा सकती है। और आलू की अगर कीमत की बात करें तो आलू और प्याज की कीमत बढ़ते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ खरीदारी करने वाले लोग भी हैं। आप देख सकते हैं हरी सब्जियाँ जो हैं वो महंगी हुई है और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, इतनी चीज़ें हो रही हैं, फिर उसके बाद ये सब्जी का दाम भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। चलिए, जो जॉब करते हैं या जो घर चलाते हैं उनके लिए सही है, लेकिन हम स्टूडेंट लोग हैं, हमारे लिए तो पॉकेट मनी मिलता है। हम यहाँ आते हैं हॉस्टल में या रूम लेके रहते हैं, तो वहाँ सब्जी खरीदना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। और हम लोग ज़्यादातर अब लग रहा है हरी सब्जियाँ खाना और आलू प्याज खाना बंद ही करना पड़ेगा। तो ये छात्र हैं, अपना छात्र जीवन का जो संघर्ष है हरी सब्जियों के साथ वो बता रही थी। आप देख सकते हैं, भले ही ये टमाटर जो है वो लाली अपनी बिखेरती हो, सुंदरता इसकी दिखती हो, लेकिन इसकी बढ़ी हुई कीमतें अब लोगों को अदा करनी पड़ रही हैं। यहाँ पे आए हैं सब्जी लेने के लिए। क्या दिक्कतें आ रही हैं? सब्जी बहुत महंगी बिक रही है इसमें। क्या क्या महंगा हुआ है? अरे आलू हुआ महंगा है, प्याज है, मिर्चा है, सब चीज़ें ही महंगा है। 40 रुपये के नीचे कोई सब्जियाँ नहीं है, सब ऊपर ही है। कब से ये हुआ है और पहले कैसे मिला था? पहले तो बहुत डाउन था, 20 रुपया 30 रुपया किलो खरीदारी था। अब 1-1.5 महीने से सब्जी बहुत हाई चल रही है। हम लोग खैर अभी तो सब्ज़ी खरीदने निकले हैं, तो महंगाई तो खैर बहुत बढ़ चुकी है और हम स्टूडेंट हैं तो हम इस चीज़ को ज़्यादा फेस करते हैं, जस्ट बिकॉज कि चीज़ों को मैनेज करना एक साथ मुश्किल हो रहा है, इसीलिए। क्या क्या चीज़ों का इन दिनों दाम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? अभी हमने प्याज कुछ दिन पहले ख़रीदा था, वो मुझे बहुत ज़्यादा अंतर समझ में आया। अभी 80 रुपये किलो हो गए हैं। आलू भी महंगा होगा, आलू 35 से 40 होता जा रहा है। सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ी रही है। शिमला आपका 160 रुपये किलो है, पत्ता गोभी 80 रुपये किलो है, खीरा 40 रुपये किलो है। कितनी हरी सब्जियों की दाम बढ़ी है इधर? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अरे कितने दिन में, 1 महीने के अंदर में आधा दूना से ज़्यादा हो गई है। मैंने तो टमाटर लिया अभी, वो लेकिन रेट बहुत ज़्यादा ही हाई हो गए हैं। मैंने बस एक ही पाव लिया है, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा ही आ गए हैं अभी इस टाइम। लगभग 20 रुपये केजी का उछाल आया है। खुदरे बाज़ारों की अगर बात करें
तो आप देख सकते हैं आलू और प्याज जो है वो भी अपना भाव बढ़ा हुआ दिखा रहा है। कोरोना काल में भाव खाता हुआ आलू और प्याज कहीं ना कहीं आम इंसान की जेब ढीली करती नज़र आ रहा है। यही वजह है कि आप जहां पर सब्जी की लंबी चौड़ी दुकानें लगा करती थी वहां इक्का दुक्के दुकानें लग रही हैं। उसके पीछे का वजह यह है कि कहीं ना कहीं सब्जी की बढ़ी हुई कीमतों से दुकानदार भी काफ़ी हैरान और परेशान नज़र आ रहा है। आने वाले वक्त में हरी सब्जी की जो स्वाद है वो थाली से गायब होती नज़र आ रही है महंगाई की वजह से। आसमान छूती महंगाई ने रामपुर के अंदर आम लोगों को बेहाल कर दिया है। सब्जी के बेतहाशा बढ़ते दामों ने आम आदमी को इतना मजबूर किया है कि वो मजदूरी करने के बाद अगर सब्जी अपने घर ले जाता है तो एक दिन की मजदूरी एक दिन की सब्जी में बीत जाती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये प्याज है, प्याज एक सप्ताह पहले यहाँ पे 30 रुपए किलो थी, लेकिन आज इसके रेट कहीं ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, यहाँ पे मंडी के अंदर भी लोग मौजूद हैं। ये सब्जी के दाम बढ़े हैं क्या? ये एक हफ्ता पहले 30 रुपए किलो थी और अब 50 रुपए हो गई है। बहुत महंगाई बढ़ रही है। तो मतलब यहाँ से जो आगे जाएगी तो और ज़्यादा महंगी बिकेगी? और ज़्यादा महंगी बिकेगी। महंगाई बढ़ी रही है, अभी दम पे दम बढ़ती जा रही है महंगाई। तो यानी कि जिस तरह से ये बता रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर ही दुगने के करीब लगभग दाम पहुंच गए हैं, तो आम आदमी हाँफ रहा है, परेशान है इस महंगाई को बढ़ते हुए देखते हुए। अब इस महंगाई को किस तरह से रोका जाएगा और कैसे इन सब्जियों के दाम नीचे आएंगे, ये देखना अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अपने आप देख सकते हैं आप, ये देखिए मंडी है, यहाँ पे सब पूरी आलू प्याज हरी सब्जी यहाँ पे लगी हुई है, जो कि लगभग दुगने दामों पे इस टाइम बिक रही है। चारों तरफ देख सकते हैं ये लगा हुआ है माल यहाँ पे। आखिर क्या वजह है कि आम आदमी के पसीने छूट रहे हैं? सब्जी खरीदते हुए आलू प्याज के दामों में बेहिसाब वृद्धि हो रही है। जो आलू और प्याज 10 या 20 रुपए किलो बिकता था, आज वो 50 रुपए बिक रहा है। यानी कि आम आदमी की पकड़ से, आम आदमी की थाली से सब्जियां भी अब दूर हो रही हैं। रामपुर से फहीम खान, R9 TV। आम आदमी पर एक तरफ कोरोना की मार, वही बात हरी सब्जियों की जाए तो आम आदमी की किचन से गायब होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त मैं अलीगढ़ की एक जगह रियाज कॉलोनी है, वहाँ हूँ सब्जी की दुकान के बाहर। सबसे पहले आप सब्जियाँ देख लें कि तमाम जो सब्जी हैं वो इतनी महंगी हो रही हैं कि आम आदमी परेशान है। यानी 8,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति और उसके परिवार में 4 बच्चे हैं तो वो कैसे हरी सब्जी खाएगा। सबसे पहले दुकानदार हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों के अपेक्षा जो रेट है सब्जी के उनमें कितना डिफरेंस आया। ये बताइए क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद बिलाल नाम है मेरा। बिलाल, कितना पहले क्या रेट थे सब्जियों के और अब क्या है बताओ? जैसे पहले से ज़्यादा डबल हो गए। जैसे टमाटर किस रेट था? टमाटर 40 चल रहा था, अब 80 हो गया। आलू 20 चल रहा था, अब 40 हो गया। अन्य सब्जी हरी सब्जियाँ जैसे लौकी है? लौकी 20 रुपये किलो, पहले 10 थी, अब 20 हो गई। और अन्य जैसे भिंडी है, टमाटर है? भिंडी भी 20 या अब 40 बिक रही है, 30 बेच देते हैं। मतलब सारी सब्जियाँ डबल हो गई हैं। क्या कारण है? महंगाई है भी। तो आपने देखा ये दुकानदार थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो हरी सब्जियां हैं ज़्यादातर सभी के रेट डबल हो गए और कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ जो सब्जी खरीदने के लिए आए हैं। ये बताइए क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कितनी महंगी सब्जी? महंगाई है, आटा भी महंगा है, हर चीज़ महंगाई है। क्या है बताइए? कोई मद्दी है? कोई मद्दी है? मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि कोई चीज़ मद्दी है? 50 आलू, 60 आलू, गोभी 80, इसमें भिंडी 40, तो ये ऊपर से ला रहे हैं सर। तो ये का मजबूरी है, घर मकान थोड़ी बेचेंगे, ये भी 4 पैसे के लिए। आप लोगों को कैसी परेशानी सब्जी के लिए है, आटे के लिए भी है, हर चीज़ के लिए परेशानी है, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन आदमी मजदूरी वही 250-300 रुपये कमाता है। अगर आदमी बीमार पड़ जाए, बच्चा पड़ जाए, तो उसके लिए क्या होगा भाई? हर चीज़ पे है। और भी लोग हैं, ये बताइए आप लोग क्या करते हैं, क्या आप काम करते हैं और कैसी हरी सब्जियों को लेकर क्या कहना है? कैसी मजदूरी करते हैं सर, सभी मजदूरी करते हैं। तो क्या परेशानी हो रही है सर? परेशानी का जैसे घर में 4-5 बच्चे तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। बताइए काम धंधे है नहीं, कहाँ से गुजारा करा गरीब आदमी? परेशान है, मतलब परेशान हरी सब्जियों को लेकर। जी। और भी कई लोग हैं, जानना चाहेंगे उनसे। भैया ये बताइए क्या सब्जियों के रेट जस्ट डबल हो गए, तो आप लोगों को किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ा? समस्या या काम धंधा है नहीं है, सब्जियाँ इतनी, हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ महंगी है,
सब्जी से क्या काम धंधे है नहीं, और क्या तो जैसा आ रहा है उसी से हिसाब से बिकेगा दुकान पर। तो ये थे तमाम स्थानीय लोग जो सब्जियां खरीदने के लिए आए थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, और निश्चित तौर पर आम आदमी यानी रोज़ाना कमाने खाने वाले व्यक्ति के लिए पूरी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू के साथ प्रमोद कुमार, R9 TV, उत्तर प्रदेश। त्योहारों के बीच सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं त्योहारों की खुशियों के बीच जो महंगाई की वो खलल है वो बढ़ गई है। अगर हम सब्जी की बात करें तो जो प्याज है वो 80 रुपये किलो हो गई है, गोभी भी 80 रुपये किलो हो गया है। बाकी जो सब्जियां हैं वो काफ़ी महंगी हो गई हैं। तो पहले से प्याज महंगी हुई थी, लेकिन अब जो बाकी सब्जियां हैं उनमें भी उछाल आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो आम जन की थाली है उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं त्योहारों के बीच खलल तो पड़ ही रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, सब्जी कितनी महंगी हुई है, पहले कितना फ़र्क आ गया है दामों में? प्याज 4 दिन पहले 50 रुपये किलो थी, अब 2 दिन से ये 80 रुपये किलो एकदम डायरेक्ट ऊंचाई पे पहुंच गई है। गोभी 100 रुपये किलो थी, अब 80 रुपये किलो, वो थोड़ी नॉर्मल हुई है, और बाकी चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो गई हैं। सिर्फ प्याज ही महंगा हुआ है। टमाटर का दाम भी जो है वो बढ़ा है, और क्या वजह लग रही है कि जो सब्जी एकदम से इतना उछाल आ गया? त्योहारों का भी सीजन चल रहा है, तो ऐसे में खलल तो पड़ ही रहा है। पीछे से नहीं आ रही है ना, जितना पीछे से आएगी इधर जा मार्केट में ज़्यादा आएगी तो रेट कम हो जाएगा। आ ही नहीं रही मार्केट में तो कम होएगा अपना रेट, अब रेट बढ़ गया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, पूरी आप देख सकते हैं सब्जी की दुकान है, और यहाँ पर जो है ग्राहक भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको सब्जियां दिख जाएंगी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या लगता है कि जो ये उछाल आया है महंगाई का, ये कब तक सही हो पाएगा? क्योंकि सब्जियां तो महंगी होती जा रही है। आगे से कम हुआ है इसलिए महंगाई हुई है, आगे से कम हुआ है ना इसलिए महंगाई हुई है यहाँ पर। अब से कोई पता नहीं है, उससे कोई पता नहीं है। तो जो है ग्राहक जो आ रहे हैं, कुछ कम लग रहा है कि लोग पहले से कम ले रहे हैं। महंगाई से कम खा रहे हैं, कम ले रहे हैं। तो 70 रुपये प्याज बता रहे, वही ले नहीं रहे हैं, क्या करें? तो जो सब्जियां हैं वो महंगी होती जा रही हैं। यहाँ पर कुछ ग्राहक भी आए हुए हैं। अंकल जी, आप आए, अपने प्याज का रेट पता किया, प्याज काफ़ी महंगी हो गई है, तो आपने लेने से मना कर? आपको किसने कहा महंगी है? सस्ती कौन सी चीज़ है? महंगी सस्ती का रिलेटिव टर्म। जो सस्ता क्या है आप मेरे को बताओ, सस्ता क्या है? मूली सस्ती है 40 रुपये, 4 रुपये भी नहीं होती थी। कहना चाह रहे हैं कुछ सस्ता नहीं रहा? सस्ता है मतलब ही नहीं है किसी, सब सस्ती है, महंगी कहाँ है भाई? यू काउंट दिस 100 रुपीज़ 10 रुपीज़, एवरीथिंग इज चीप। तो आप साफ देख रहे थे कि जो है उनका साफ कहना है, ग्राहकों का साफ कहना है कि कुछ सस्ता रह क्या गया है। मूली भी इतनी महंगी हो गई है, तो जो 100 रुपये का नोट है वो उनके हिसाब से अब 10 रुपये का हो गया है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो लोगों पर काफ़ी भारी पड़ रही है। तो दिल्ली से कैमरामैन रोहन के साथ फराह खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश।